आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्क? वेन एवर अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं एंड इट प्रोड्यूसेस मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट वुड बी नोन एज वर्क, तो हम उसको बोलेंगे वर्क। तो यानी मैं ये बोल सकती हूँ, व्हेन आई विल से दैट वर्क इज डन, व्हेन आई विल से वर्क इज डन when a force when a force act on an object. Second condition would be it must produce motion of that object. It must produce motion of that object. If these two conditions are satisfied by a person, then only we will say the work is done. तभी हम कहेंगे कि work जो है हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुशिंग द वॉल, अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग द फोर्स। इन दैट केस आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, बट क्या है, मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सो इन दैट केस आप कितनी भी फोर्स वॉल में लगा लीजिए, बट द वॉल विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। अगर वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही तो दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन, और यू कैन से वर्क डन इज जीरो इन दैट केस। तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो वी कैन से दैट वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी, वर्क डन in a moving body is equal to the work done in a moving body is equal to the product of force exerted on the body, product of force exerted on the body, product of force exerted on the body and the distance moved by the body, and the distance moved by the body. That means हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तब हम बोलेंगे देयर इज अ वर्क डन। ओके, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। तो वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर वर्क डन। जो वर्क डन होता है ये हमेशा क्या होता है, ये वर्क जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क इज योर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट इट हैज़ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इस दैट्स वाई इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट डज नॉट शो द डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगी वर्क की, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। देखिए फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो क्या हो जाएगी एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर। ठीक है, और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, 1 जूल के। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। अब नाउ व्हाट इज 1 जूल? व्हेन अ फोर्स, अगर हमें 1 जूल डिफाइन करना है तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. I repeat, when the force applied of 1 newton, when the force on an object is applied
इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड देन द ऑब्जेक्ट कवर्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। 1 जूल हो जाएगा आपका when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton moves a body, when a force of 1 Newton moves a body through a distance, through a distance of 1 meter, through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule, then the work done is known as 1 joule। ओके, क्लियर है। वर्क डन क्या क्या होता है, वर्क डन तब कहा जाएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और एंड दैट ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ मोशन, दैट मीन्स वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी हम बोलेंगे वर्क इज डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज योर स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे हम और एग्जाम्पल्स देखें, अब फॉर एग्जाम्पल आपने काफ़ी सारी बुक्स जो है उन्हें लिफ्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, बट यू आर नॉट मूविंग एट ऑल, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पे आप खड़े हुए हो एंड अ लॉट ऑफ बुक्स आर देयर इन योर हैंड, ठीक है, तो इन दैट केस नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है। फोर्स के साथ साथ देयर शुड बी अ मोशन, देयर शुड बी सम डिस्टेंस, तभी क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। अब वर्क जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी। जैसे आपने वॉल को पुश किया, वॉल तो मूव नहीं हो रही, सो इट वुड बी योर नो वर्क डन, तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, जीरो वर्क डन का, ठीक है, जीरो वर्क डन। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यू आर पुशिंग द वॉल, ठीक है, वॉल तो आपकी मूव नहीं करेगी, पुशिंग द वॉल, दैट इज द केस ऑफ योर जीरो वर्क डन। अब अगर पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखें तो कहिए आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इफ योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट वुड बी योर पॉजिटिव वर्क डन। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, देन द वर्क डन इज योर पॉजिटिव, तब आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर नेगेटिव वर्क डन की बात करें, नेगेटिव वर्क डन, देखिए जैसे आप कार में हो और आपकी कार मूव कर रही है, ठीक है, कार की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, आप ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस योर कार विल गेट स्टॉप्ड, है ना। तो इसमें आप देखिए आपका जो कार का डायरेक्शन था वो यहाँ पे है, आपने ब्रेक लगाया, उसके बाद भी कार एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सो दैट इज योर नेगेटिव वर्क डन। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, और डिस्टेंस उसने कहाँ पे कवर किया है, इस साइड, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दैट इज योर नेगेटिव वर्क डन। ओके, आई रिपीट, आपका जो ये फोर्स लग रहा है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक, जो आप ब्रेक लगा रहे हो कार को रोकने के लिए, तो वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, लेकिन कार जो मूव कर रही है वो इस डायरेक्शन में है। अब आफ्टर आपने ब्रेक लगाया तो आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस योर कार विल गेट स्टॉप्ड, तो दैट इज द केस ऑफ योर नेगेटिव वर्क डन। तो ये केस कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क डन का। अब एक होता है आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक, देखिए जब भी आप किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, वेन एवर यू आर लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वो एक एग्जाम्पल होगा आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का,
देखिए क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन योर अर्थ विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो हर चीज़ को, ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स everything towards the surface of the earth. I repeat, the force of gravity of earth pulls everything towards the surface of earth, ठीक है, हर चीज़ को वो क्या करती है, अर्थ के सरफेस की तरफ जो है पुल करती है। तो क्या होता है, whenever we do lifting or anything, when we lift a books, when we lift a bag or anything, ठीक है, तो in that case we are doing the work against the gravity। उस केस में जो हम काम कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो इन दैट केस whenever work is done against the gravity, whenever work is done against the gravity, whenever work is done against the gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted, that means जब भी हम कोई वर्क करेंगे, किस लिए, जैसे हम कोई भी चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वो जो वर्क होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, वर्क डन उस केस में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो वेट तो आपका क्या होता है, वेट हो जाएगा आपका, वेट होता है फोर्स आपका पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डिस्टेंस वुड बी योर वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब कि आपकी हाइट की बात हो रही है, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, ठीक है, ये हो जाएगा हाइट थ्रू विच body is lifted, height through which body is lifted। देखिए इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। ओके, 200 kg ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, ठीक है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है, वो हो गया आपका 200 kg, ठीक है, वैसे वाटर हमेशा लीटर में ही होता है, आप इसकी जगह राइस बैग कर लो, राइस बैग, ठीक है, आपने वेट लिया है 200 kg का, हाइट कितनी आपको दी हुई है 6 मीटर, ठीक है, जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। ओके, वर्क डन इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। अब देखिए एम की वैल्यू हमें दी हुई है 200, जी की वैल्यू 10 और हाइट की दी हुई है 6 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2000 इंटू 6 टू ज़ा 12,000 जूल, ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपली आपको दिया हुआ है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला केस है,
तो वेट क्या था 200 kg था राइस बैग का। हाइट कितने हाइट पे आपने किया 6 मीटर। ग्रेविटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधे सीधे आपने वैल्यू कहाँ पुट कर दी फॉर्मूला में, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 जूल। आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये आपका है नेगेटिव वर्क डन पे। अ कार वेइंग 1000 kg, एक कार है जिसका वेट कितना है 1000 kg, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे रुक जाती है डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, जब आप मतलब रुक रही है तो यानी क्या है उस पर आप ब्रेक लगा रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक, तो क्या फोर्स उस पर लग रही है व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो फोर्स निकालना है और दूसरा वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमें गिवन है पर एक्सेलरेशन हमारे को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी 0। ठीक है, 0 क्यों होगी, बिकॉज कार हेयर गेट स्टॉप। ठीक है, कार स्टॉप्स हेयर, क्योंकि अब क्या है कार रुक गई है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। एक्सेलरेशन हमारे को निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 50 मीटर का। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है एक्सेलरेशन अगर निकालना है, हमारे को u पता है, v पता है, s भी पता है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमने लॉज ऑफ मोशन तो पढ़े ही हुए हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर आपका v तो 0 ही है। ठीक है, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाता है। u हो गया आपका 30 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और s क्या है आपका डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है, 30 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3 3 9 900 प्लस ये हो गया आपका 2 5 10, ये आपका हो गया 100a। ठीक है, 100a हो गया। आप साइड इस साइड को इसको इधर ले आइए, 100a इज इक्वल्स टू -900। ठीक है, a इज इक्वल्स टू -900 बाय 100, 0 से 0 कट गए, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो मेथड है वो ठीक है, क्योंकि आपको बोला गया था डी एक्सेलरेटिंग। देखिए बोला गया था डी एक्सेलरेटिंग, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही आना चाहिए था, तो हमारा आंसर भी किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, अब हमारे को एक्सेलरेशन पता है तो हम फोर्स के फॉर्मूला से, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स निकाल लेंगे। हमारे को मास कितना दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन है 1000 kg, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा -9000 न्यूटन। ठीक है, ये हमारी फोर्स हो गई। फोर्स तो हमने निकाल लिया है। अब देखिए हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, फोर्स कितना आपने निकाला है 9000 न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है 50 मीटर का। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 4,50,000। ठीक है, जूल, और न्यूटन मीटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर। ठीक है, आप इसको 4.5 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर हुआ। वर्क डन निकालना था, फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमने निकाल लिया, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था, तो उसको फॉर्मूला में पुट करके हमारा क्या आ गया 4.5 इंटू 10⁵ जूल। ये हमारा क्या है वर्क डन।